Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today, students, we are going to discuss some other organ system of our body, in which, first of all, we are going to discuss the reproductive system. What is reproductive system? Reproductive system is the system of reproduction. Reproductive system is a system of reproduction. And how can you define the reproduction? The word re is used for again and again. ठीक है, एंड द प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करने की सलाहियत, पैदा करने की सलाहियत जो है वो कहलाती है प्रोडक्शन. ठीक है, अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना, यानी कि रिप्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी सलाहियत जिसमें वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मजीद प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? आखिर इसका काम क्या है? अगर अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा. Reproduction is important for continuity of life. Continuity of life. And how can you define the continuity of life? Here, what is continuity of life? कि living organism का बेटा एक अपना एक उसके अंदर ये फिनोमेना रखा है कि हर चीज़ दुनिया में क्या है, फ़ानी है, कि एक वक्त एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ ने ख़त्म हो जाना है. बिल्कुल इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम जब बात करते हैं तो वो अपना एक लाइफ स्पैन गुजारने के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक नीम ट्री है, ठीक है ना, एक सिंगल नीम ट्री है और उसमें कोई मज़ीद फ्रूट प्रोड्यूस ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई मज़ीद सीड प्रोड्यूस ना हो, तो जब वो एक सिंगल वाहिद नीम ट्री जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या हम मज़ीद नीम ट्री प्रोड्यूस कर सकेंगे? ग्रोथ हो सकेगी नीम ट्री की? नहीं हो सकेगी. तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, एक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो अगर एक सिंगल ह्यूमन बींग है, जब वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद, लाइफ स्पैन गुजारने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो लिविंग और ह्यूमन बींग्स क्या होंगे? एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे इस अर्थ से. इसीलिए अल्लाह ताला ने कौन सा फिनोमेना रखा है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का, कि वो अगेन एंड अगेन अपनी तादाद में अपनी कॉपीज़ बनाते रहते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो वैनिश नहीं होती हैं. ठीक है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक मेन डिफरेंस ये है रिप्रोडक्शन का. नॉन लिविंग थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर ये बोर्ड है या चेयर है या डेस्क है, वो 10 साल, 50 साल, 100 साल भी रखे रहेंगे तो उनकी तादाद में इजाफा नहीं होगा. दे कांट कॉपी देमसेल्फ. ठीक है, दे कांट इंक्रीज देयर नंबर, अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकते. लेकिन यही चीज़ अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और फिर रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की. हम यहाँ पे कौन से ऑर्गन सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हम ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में वी नो वेरी वेल वी हैव 2 सेपरेट सेक्सेस. ठीक है, मेल एंड फीमेल. वी हैव 2 सेपरेट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. The reproductive organs are entirely different in male and female. ठीक है, that's why they are supposed as different sexes, because their reproductive organs are different. In males, a pair of testes is present
In male, a pair of testes is present, and in female, a pair of ovaries is present. A pair of ovaries are present. ठीक है, तो यहाँ पे testes and ovaries क्या हैं? They are reproductive organ. They are reproductive organ. In male, reproductive organ is called as testes. In female, reproductive organ is known as ovaries. Now they produce reproductive cells. They produce reproductive cells. Testes produce sperms and ovaries produce ova or egg. ठीक है, ओवा भी कहते हैं और एग भी कहते हैं. ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवरीज प्रोड्यूस एग और ओवा. नाउ स्पर्म्स एंड एग क्या चीज हैं? दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. दे आर रिप्रोडक्टिव cells which take part in the reproduction. organ क्या है? reproductive organ की जब हम बात करते हैं तो testes and ovaries, and they contain reproductive cells. In male, reproductive cells are called as sperms, and in female, reproductive cells are called as egg and ovum. After the fusion of sperms and ovum, a zygote is formed. A zygote is formed, which is also known as an embryo. After the reproduction, after the fusion, when sperms fuse with ovum, they form zygote and embryo, and then embryo develops into the new living organism of their own kind. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो सेपरेट सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल. Male have testes and female have ovaries. Testes produce sperms and ovaries produce eggs. Fusion of sperms and egg take place and they form the zygote, which is also called as an embryo, and embryo give rise to the new living organism. I hope you understand it. Now we are moving towards the other system, which is the muscular system. And muscular system, how can you define the muscular system? It is a system of muscles. It is a system of muscles. Muscular system. What is muscular system? It is a system of muscles. How can you define the muscles? कि muscles क्या चीज़ है? जिस तरह हमने स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया था, स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्केलेटन, कि आपकी बॉडी के अंदर जो पूरा बोन्स का फ्रेमवर्क मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन, और उसका जो सिस्टम होता है वो स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. तो मस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ मसल्स. एंड हाउ कैन यू डिफाइन द मसल्स? मसल्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ हैं. दे आर द काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच हैव द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है जिन टिश्यूज़ में. दैट टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज मसल्स, और जिसको हम मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दे कंटेन 640 to 850 मसल्स. नंबर ऑफ मसल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 640 to 850 नंबर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. देयर इज सम काइंड ऑफ मसल्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स के. अब मसल्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स? दे हेल्प, द मेन फंक्शन ऑफ मसल, दे हेल्प इन मूवमेंट. दे हेल्प इन मूवमेंट. बेटा बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, जिस तरह आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को ग्रैब करना है, तो इसमें बोन्स के साथ साथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बोन्स आपको पता है कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है. तो जब तक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं होगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, यू कांट मूव. तो आपकी बॉडी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? मसल्स करते हैं. मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. दे गिव शेप टू योर बॉडी. ठीक है. इसके साथ साथ
नंबर ऑफ मसल्स मैंने बता दिया 642, 850 नंबर ऑफ मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और फिर इसके अलावा मसल्स के अंदर जब हम फंक्शन की बात करते हैं या टाइप्स की बात करते हैं तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंटर, जिस चीज़ को देखा जा सके, जिसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, यानी कि वो तमाम मसल्स जिनकी मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में होती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दैट मसल विच आर ऑन योर ओन डिमांड, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अगर कोई मसल मूव कर रहा है, दैट आर वॉलेंट्री मसल्स। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, वो मसल्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट क्या है, मुसलसल पंप कर रहा है, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, तो क्या आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको वॉलेंटियर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। बिल्कुल इसी तरह आपकी आइज़ के अंदर, ठीक है, वो लाइट का जो एक्सपोजर होता है और प्यूपिल जो है वो इस तरह से उसके अंदर मूवमेंट होती है कि वो जो है वो वाइड होती है और नैरो होती है, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो मसल्स की 2 टाइप्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इसके अलावा मसल्स कहाँ मौजूद है, मसल्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है मौजूद है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं, दे हैव सम मसल्स, उसमें भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं मसल की, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स जो है वो मसल्स की होती हैं। नाउ वी आर गोइंग towards the another system which is the last system of our first chapter, and that system is endocrine system. Endocrine system, endocrine system क्या चीज़ है? Endocrine system is the system of hormones. Endocrine system is the system of hormones. And how can you define the hormones? Hormones क्या चीज़ है? Hormones are the chemical messenger. Hormones are the chemical messenger. ठीक है, बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। और इन हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, और इसका जो दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किसको कहते हैं? ग्लैंड्स जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और ये डक्टलेस हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ट्यूब्स वगैरह नहीं होती है। डायरेक्टली इनकी जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन्स है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर ब्लड स्ट्रीम जो है वो उसको टारगेटेड ऑर्गन तक पहुँचाते हैं। तो देयर आर 7 important glands in our body. There are 7 important glands in our body. The first one is pituitary gland. Next one is thyroid gland. Parathyroid gland. Fourth one is adrenal gland. Fifth one is pancreas. And the sixth one is called as gonads, ठीक है।
gonads which have two different types, testes and ovaries. तो इस तरह से अगर गोनेड्स को हम नहीं काउंट करेंगे तो ये आपके पास 5, 6, 7 डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गोनेड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड. It is situated under the brain. ठीक है, ब्रेन रीजन के नीचे below the brain एक P साइज, बिल्कुल स्मॉल P साइज जो है वो एक स्मॉल ग्लैंड मौजूद होता है. दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड, which is also called as master gland because it controls the activity of अदर ग्लैंड्स. ठीक है, जिस तरह ब्रेन आपकी तमाम बॉडी के एक्शंस को, तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह ब्रेन के पास जो ग्लैंड मौजूद है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड. नाउ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन. ठीक है, इन द नेक रीजन अ बटरफ्लाई shape gland is present which is called as thyroid gland. ठीक है, thyroid gland, and it is very important for the growth and development especially in children. बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जिनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही होती है और बॉडी पे हेयर्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी फेस पे, उनके नेक पे हेयर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही. और अगर वैसे भी आप हेयर्स देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. तो इट इज़ ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड के थायराइड के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है. पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द थायराइड ग्लैंड. Adjacent to the thyroid gland, and what is the function of parathyroid gland? It releases the hormone which is responsible to control the calcium level in the body. ठीक है, और बॉडी के अंदर कैल्शियम क्यों ज़रूरी है कि उसके बोन्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन काम करता है. और पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से. द नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड. एंड वेयर इज द एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट अबव द किडनी. बोथ किडनीज के ऊपर जो है ये एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या है? इट सिक्रीट्स द इमरजेंसी हार्मोन. कि जब भी कोई इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है उसमें जो है ये सिक्रीट होते हैं और फिर ये कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाज. पैंक्रियाज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पैंक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है लिवर के एडजेसेंट. इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द लिवर एंड व्हाट इट सिक्रीट्स. ठीक है, पैंक्रियाज itself a gland and it secretes insulin. ठीक है, pancreas secretes insulin which controls the blood which controls the sugar level in blood. And the last one is gonads. Gonads के फिर two different type है, testes and ovaries. ठीक है, testes are present in the male and ovaries are present in female. Today we have completed all the systems present in the first chapter. I hope you understand all very well. See you next time. Allah Hafiz.